नमस्कार जी, स्वागत है टूरिस्ट वीजा के इस चैनल के ऊपर। अलग अलग वीडियो टूरिस्ट वीजा की करंट अपडेट डेवलपमेंट आप इस चैनल पे मेरी वीडियोस देखते हैं। कोशिश रहती है जो भी अपडेट आती है, चाहे छोटी अपडेट है बड़ी अपडेट है, आपसे रेगुलर बेसिस पे आती रही, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री धीरे धीरे एक्टिवेट होनी शुरू हुई है। हालांकि इसमें पूरा साल लग सकता है, लेकिन डेवलपमेंट क्या आ रही है, काफी व्यूवर्स है जो इन्फॉर्मेशन जो है वो ढूंढते रहते हैं यूट्यूब। तो मेरी कोशिश रहती है कि जो भी कुछ डाउट है, जो कुछ नया निकल के आता है, जो मुझे लगता है कि किसी के काम का हो सकता है, तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आप तक टाइमली पहुंचती रहे। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट सिनेरियो में कि दुबई वर्सेस सिंगापुर। सबको पता है दुबई और सिंगापुर को चूज किया जाता है मेनली ट्रैवल हिस्ट्री के लिए, या नॉर्मल विजिट के लिए भी आप चूज करते हैं कि एटलीस्ट आप इनका वीजा, क्योंकि श्योर वीजा होता है आपका, इनका वीजा रिफ्यूज नहीं होता। बहुत रेयर चांसेस है, 100 में से 99 अगर बात करें तो वीजा मिलता ही मिलता है, अनलेस कोई टेक्निकल एरर बीच में ना आए। तो दुबई सिंगापुर वीजा भी श्योर है। अब कंपैरिजन अगर देखते हैं तो दुबई एक स्टेट है एक्चुअल में, यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट उसका पार्ट है, जिसमें अबू धाबी भी है। तो एक ही वीजा है, आप चाहे अबू धाबी जाए या आप दुबई जाए, तो दोनों जगह भी आप जा सकते हैं, जो फेमस टूरिज्म के लिए है। सिंगापुर छोटी कंट्री है, सबको पता है कि कंट्री का कोई ज्यादा बड़ा एरिया नहीं है, लेकिन अब दो चीजें, अब कोविड का टाइम चल रहा है, अब क्या चीजें, क्योंकि देखो जो ट्रैवलर जाता है वो मिनिमम कॉस्ट में ट्रैवल करना चाहता है। सिंगापुर अगर डॉलर का रेट भी देख दे महंगा है, दुबई का अगर द्राम का रेट देखते तो 20 के राउंड है, सिंगापुर का डॉलर 45 से 50 के बीच में वेरी करता रहता है। तो मतलब ट्रैवलिंग कॉस्ट सिंगापुर की आपकी ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू दुबई। लेकिन अब प्रेजेंट सिनेरियो में ये चीजें सबको पता है, प्रेजेंट सिनेरियो में क्या है कि दुबई में आपको क्वारंटीन की कोई बड़ी कंडीशन नहीं है। कोविड का टेस्ट कराओ, वहां टेस्ट होगा, एक दिन का ज्यादा से ज्यादा वो कहते हैं कि आप स्टे होटल में रखे, आपकी रिपोर्ट वगैरह आती है, ठीक है, अगर नेगेटिव है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना घूमना शुरू करें। जबकि सिंगापुर में क्वारंटीन का आपको अलग से पैकेज लेना पड़ता है, उसकी कॉस्ट जो है वो काफी हो जाती है, अप्रोक्सीमेटली $2000 आप मान के चलो। तो एक ट्रैवलर जो देखता है कि $2000 में, अगर अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट मान के चले, $2000 में मैं वहां क्वारंटीन का सिस्टम का एक्सपेंस करूंगा, घूमूंगा बाद में, तो $2000 में दो बंदे बढ़िया पैकेज लेके दुबई घूम के आ सकते हैं, इंक्लूडिंग एयर फेयर, होटल स्टे और वहां लोकल का रहने खाने का सारा मिला के। तो एक जगह प्रेजेंट ये कोविड की मैं बात कर रहा हूं, तो जब अगर आपने किसी ने जो बजट ट्रैवलर है, जिसने अपनी हिस्ट्री के लिए जाना है, अगर उसने चूज करना, तो वेरी ओबियस है वो कहेगा कि एक तरफ मैं क्वारंटीन के इतने पैसे दे दूंगा, दूसरे इतने में तो मैं वापस भी आ जाऊंगा। तो क्या चूज करेगा ट्रैवलर? तो यही कारण है कोविड-19 के टाइम में अगर आप आसपास भी देखते हो, जो आपके सर्कल में भी देखते हो, तो हर कोई दुबई से होके आ रहा है या दुबई घूमने जा रहा है। एक और रीजन है दुबई टूरिज्म के लिए लीनेट क्यों है। दुबई में वर्ल्ड एक्सपो 2020 जो होना था वो 21 में हो रहा है, अब वो स्टार्ट हो जाएगा 2-4 महीने के बाद। तो वो टूरिज्म को फोकस करेगा कि टूरिज्म के लिए वो टूरिस्ट ट्रस्ट करे कि यहाँ वो सेफ है, ट्रेवल कर सकता है, रिस्ट्रिक्शन भी कंट्रोल में रखे, कोविड को भी कंट्रोल में रखे। तो सारी चीजें दुबई की गवर्नमेंट इस चीजों को कर रही है और अच्छी तरीके से कर रही है। वहां पे यही कारण है कि दुबई जो है वो टूरिज्म को भी बंद नहीं करेगा, उसको और प्रमोट करेगा कि जितना हो सके, क्योंकि वर्ल्ड एक्सपो टूरिस्ट के लिए ही है। अगर इतने सालों बाद वहां हो रही है तो पूरे दुनिया देखेगी, कब देखेगी, और दुनिया को अलाउ करेंगे कि आप आ सकते हैं। एक बार पोस्टपोन हो चुकी है, दोबारा से ज्यादा सिनेरियो नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन आ चुकी है कि वो पोस्टपोन करे। यही कारण है कि दुबई एट प्रेजेंट, अगर हम एशियन कंट्रीज में बात करें, तो नंबर 1 डेस्टिनेशन बना हुआ है ट्रैवलर के लिए। क्योंकि अभी वेदर भी ठीक है, आगे चल के जब गर्मी बढ़ जाएगी तो वेरी ऑब्वियस है कि ट्रैवलर के लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो अभी के लिए टाइम अगर आप देखते हैं तो मेरे हिसाब से आपको दुबई चूज करना चाहिए ओवर सिंगापुर, क्योंकि दुबई का ट्रैवलिंग कॉस्ट भी कम पड़ती है, आप आराम से घूम के आ सकते हैं, ट्रैवलिंग के लिए भी सेफ है। और हमारे यहाँ इंडिया की पॉपुलेशन काफी वहां पे, चाहे वो वर्क की तरह जाते हैं, तो वहां पे इंडियन पॉपुलेशन भी काफी है, तो आपको ज्यादा कुछ भी ऑकवर्ड फील नहीं होता, सेफ कंट्री है, ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर गर्मी भी आगे आती है तो सब कुछ देखिए, एसी कंट्रोल सिस्टम है। इवन दुबई में एक मॉल है, वहां पे स्नो का सिस्टम भी उन्होंने बनाया हुआ है, तो सारा कैब एसी है, सब कुछ एसी है, सारा सिस्टम एसी के थ्रू चलता है। तो वहां पे जब तक गर्मी में भी बाहर नहीं निकलते तो इतना ज्यादा दिक्कत नहीं आती। वैसे भी दुबई कुछ ऐसा नहीं कि पहाड़ वगैरह देखने जाना है, तो दुबई वैसे सिटी है, तो आप सिटी घूमोगे, डेजर्ट सफारी शाम को जाओगे, तो ये चीजें वहां एंजॉय करने वाली है, डो क्रूज वगैरह हो गया। अगर और कोई डाउट है और कोई कंफ्यूजन है ट्रैवल हिस्ट्री के लिए, कौन सी कंट्री चूज करनी चाहिए, कहाँ क्या कॉस्ट पड़ती है, तो नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप इस पे कॉल करके भी फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।